दो। इसी तरह IMF को ख़त लिख के जहाँ पर वो मुल्क की सियासी खुद मुख्तारी, मुल्क की माली खुद मुख्तारी पे हमला आवर हो रहे हैं, वो IMF से भी कह रहे हैं कि हमें NRO दिलवा दो। मैं इमरान खान साहब को और PTI को कहना चाहता हूँ कि उन्हें NRO नहीं मिलेगा। उन्हें अपने खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनके लिए पाकिस्तान की अदालतों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, और अगर वो गुनाहगार होंगे तो उन्हें उसी तरह सज़ा मिलेगी जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं कि जिनके बड़ों को माफ़ कर दिया जाता है और छोटों को सज़ाएं मिलती हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने इस मुल्क के राज अफशा किए हैं, अगर उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की रकम खुर्द बुर्द की है, और अगर उन्होंने तोशा खाना में कौमी तहाइफ को नाजायज़ गैर कानूनी तौर पे बेचा है और उससे माली फ़ायदा हासिल किया है, तो उन्हें इसका जवाब देना होगा। सिर्फ ये बता दें, मौलाना फजल साहब सिर्फ इंतखाब को आईनी जवाब दे रहे हैं और सदर के इंतखाब को भी आईनी जवाब दे रहे हैं, तो आपको तो मशकूर नहीं होना चाहिए इन जमातों? जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने हल्फ उठा के रोल ऑफ मेंबरशिप पे दस्तखत करके, बल्कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लेकर 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को आईनी और कानूनी तौर पे तस्लीम कर लिया है। अब जो उनकी तकरीरें हैं, ये जलसे गाह की तकरीरें तो ज़रूर हैं, लेकिन ये आइन और कानून में कोई हैसियत नहीं रखती। सर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कल हुई थी। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई थी, वो कल वोट दे रहे हैं सर। लीगल आर्ग्यूमेंट्स हुए, उधर से लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए थे, इधर से मैं हुआ था, तो उन्होंने जो फ्रिवलेस आर्ग्यूमेंट्स दिए तो हमने उनको लीगली इसका जवाब दिया, और हम चाहते हैं कि ऐवान के अंदर का माहौल भी अच्छा हो, इसलिए वहां पे भी हमने उन्हें कहा कि आप हमारे सीनियर हैं, आप जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, एक शख्स का MNA का नोटिफिकेशन हो चुका है, वो रोल ऑफ मेंबर्स पे साइन कर चुके हैं, वो ओथ ले चुके हैं, आप उसको तस्लीम कर चुके हैं, आप हिस्सा लेने आए हैं, यही इस बात की दलील है। जिस तरह एहसन साहब ने कहा, आप इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, आप उनको तस्लीम कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे वो बिल्कुल गैर मानी थे और एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी, और वो लीगल आर्गुमेंट्स उनके नहीं थे। तो दोनों बिल्कुल लीगल है कि मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हुई, वो भी लीगल नहीं है। मैं अर्ज करता हूं जी, वो भी लीगल नहीं है। वो ऑब्जेक्शन आज यहां रेज नहीं हुआ, वो फ्लोर ऑफ द हाउस रेज हुआ था। और लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होगा कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मेरे भाई इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लिया। पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक भी सीट मौजूद नहीं है। और एक और इसमें लीगल आर्गुमेंट यह है कि तमाम जमातों को पाबंद किया जाता है कि वो अपनी खवातीन और अपनी अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की लिस्टें आवेजा करें इलेक्शन से पहले। एज अ वोटर अगर मैंने किसी पार्टी के लिए वोट करना है तो मैं उस फहरिस्त को देख के अपना फैसला तब्दील कर सकूं या उसके हक में फैसला कर सकूं। ना फहरिस्त आवेजा की गई, ना लिस्ट जमा कराई गई, ना उनके कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, ना उस पार्टी ने हिस्सा लिया, या आपके मेंबर ने रिजाइन कर दिया है, या आप ज्यादा सीटें जीत गए हैं, आपकी लिस्ट कम लोगों की थी, उसमें ऐड किया जा सकता है। एक नई लिस्ट इस वक्त मैं पैदा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एक नई लिस्ट पैदा नहीं की जा सकती। तो इनके तमाम आर्ग्यूमेंट जो है मैं समझता हूं फॉल्स है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आपके वो हुआ बातचीत, क्या वो कल वो देंगे वोट कायदे अमान के लिए? और दूसरा सर, MKM को कितनी सीटें दे रहे हैं? जी देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथी हैं। उन्होंने गुज़श्ता 5 सालों में जो पाकिस्तान में हमने 2018 के बाद जद्दोजहद की, उसमें हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उससे पहले 2013-18 में वो हमारे हलीफ थे, उनके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये रिश्ता कायम रहेगा और हम मिलकर चलेंगे। एहसन साहब, आपने कोई इतराज उठाया उमर अयूब की नामजदगी? नहीं, हमने नहीं उठाया। हम इसको एक जमहूरी अंदाज में उठाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर हमें, अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है, इलेक्शन से पहले जो मुल्क के अंदर महाजराई थी, अब हमें उसे ख़त्म करके इस ऐवान के ज़रिए जो कौम की तवक्कुआत हैं कि ये ऐवान पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस को हल करने के लिए,
पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कानून साजी करे, यहाँ पर ऐसे फैसले हों जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सके, अवाम खुशहाल हों। तो अब हमें एक नई आगाज़ करना है, एक नया सफ़र शुरू करना है जिसमें तलखियों को ख़त्म करना है। तो हम समझते हैं कि हम इस ऐवान के अंदर एक अच्छे माहौल के साथ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि PTI भी अब एक मुस्बत ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी, चूँकि पाकिस्तान को अमन की, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लेकिन अगर उन्होंने मुसलसल फसाद और इंतशार की सियासत की तो हम उसकी हरगज़ इजाज़त नहीं देंगे कि कोई मुल्क की मुआशी बहाली के फ़ैसलों को, मुल्क के मुआशी बहाली के सफ़र को अपने फसाद से, अपने इंतशार से सबोताज कर सके। और मैं कल सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, आपने देखा कि कल जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ और उसमें हुक्मरान इत्तेहाद को कामयाबी हुई, तो कराची स्टॉक मार्केट ने 750 पॉइंट्स की तेजी के साथ और इजाफे के साथ उसको एक मुस्बत सेंटीमेंट के साथ खराज तहसीन पेश किया। तो कल PTI की शिकस्त को स्टॉक मार्केट ने भी 750 पॉइंट की तेजी के साथ सलामी दी है।